लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग फिर से बीजिंग ब्रिज पर पहुंच गया था और फिर वो वहीं से खड़े खड़े ब्लैक ड्रैगन को पुकारता है, लेकिन सेंग को ब्लैक ड्रैगन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है क्योंकि एम्प्रेस के ट्रैप के कारण बीजिंग ब्रिज का वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हेड ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ही आ रहे होते हैं और अब ये हेड अपने हाथों में कुछ लेटर लिए हुए ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर अंदर पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही जोरों शोरों से अपने प्रैक्टिस को कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन इन्हें वहाँ पर सेंग नहीं दिखाई देता है। जिस पर ये दूसरी तरफ सेंग को देखते हैं जहाँ पर सेंग भी किसी लेजेंडरी मूव को प्रैक्टिस कर रहा था। और अब इस टेक्निक को देखकर ये हेड थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो हेवनली स्टेप टेक्निक है जिसे खास तौर पर डीमंस को सिखाया जाता है, लेकिन भला सेंग ये टेक्निक क्यों सीख रहा है। और अभी हेड इस बात को सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तेंग इनके सामने आते हुए कहता है कि क्या आप यहाँ पर हमारी जासूसी करने आए हैं। जिस पर ये हेड तेंग से कहते हैं कि तुम हमेशा किसी को भी इज्जत नहीं देते हो, अमीर होने की वजह से तुम हमेशा सबसे रूडली बात करते हो, लेकिन ये मत भूलो कि इकलौता मैं ही हूँ जो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की हेल्प कर रहा है। जिस पर अब सेंग भी वहाँ पर आ जाता है और फिर सेंग इस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर किम क्या आप यहाँ पर किसी खास वजह से आए हैं। तब एल्डर किम कहते हैं कि डिवाइन एम्प्रेस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि अब बस 10 दिनों के बाद ग्रैंड एग्जामिनेशन को शुरू किया जाएगा, जिसे सुनते ही ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर एल्डर किम आगे कहते हैं कि मैंने तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है। जिस पर तेंग एल्डर किम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच। तब एल्डर किम तेंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो अपने से बड़ों का शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता। और फिर एल्डर किम अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को सेंग को देते हुए कहते हैं कि इसे पॉप ने तुम्हें देने के लिए कहा था ताकि तुम ग्रैंड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। जिस पर सेंग उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहता है कि इस हेल्प के लिए मेरी ओर से पॉप को थैंक यू कहिएगा। अब एल्डर किम कहते हैं कि ओके मैं कह दूंगा, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि अब तुम्हें कैसे भी करके ग्रैंड एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक अचीव करना ही होगा, वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अब तुम्हें बहुत ही बड़े बड़े और पावरफुल लोग टारगेट करने वाले हैं। जिस पर तेंग कहता है कि ओल्ड मैन आपको भला सेंग की इतनी ज्यादा चिंता कब से होने लगी। तब एल्डर किम कहते हैं कि देखो मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन बता रहा हूँ। दरअसल पॉप ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर सेंग ग्रैंड एग्जामिनेशन के फर्स्ट प्लेस को अचीव कर लेता है तो फिर वो मुझे खुशी से बहुत सारा इनाम देंगे। जिसे सुनकर तेंग और सेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब एल्डर किम सबसे विदा लेके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर जिन भी इन सारी बातों को दूर से सुन रहे होते हैं और अब एल्डर जिन हंसते हुए कहते हैं कि असली टैलेंट का खेल तो अब शुरू होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साउथ से लेकर वेस्ट तक जितने भी एकेडमी है उन सारे एकेडमी में बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई थी क्योंकि ग्रैंड एग्जामिनेशन को शुरू होने में अब बस 10 दिन ही बचे थे। और अब सीन चेंज होता है और हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सारे एकेडमी के डिसाइपल इस जगह पे पहुँचने लगे थे। और इतना ही नहीं, इस इवेंट को देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग भी आए थे। और अब बस थोड़ी देर में एल्डर जिन भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सारे डिसाइपल्स को लेके आ जाते हैं, जिन्हें अब इस वाहन से उतरता हुआ देखकर वहीं पर खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आज कितने सालों के बाद ऑर्थोडॉक्स एकेडमी ने फिर से इस इवेंट में हिस्सा लिया। और फिर कुछ लोग सेंग को देखते हुए कहते हैं कि क्या यही वो लड़का है जिसकी एंगेजमेंट खुद मिस जुई रोंग से हुई है, लेकिन ये लड़का तो देखने में बिल्कुल हमारी तरह बस मामूली ही लग रहा है। और अब इस आदमी की बात को तेंग भी सुन लेता है, जिसकी वजह से तेंग इस आदमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, लेकिन हमेशा की तरह सेंग फिर से तेंग को रोक लेता है। और फिर ये लोग भी एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर अब सारे डिसाइपल अलग अलग नजरों से इन्हें ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी सेंग की नजर एक डिसाइपल के ऊपर पड़ती है जिसे सेंग बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देख रहा था क्योंकि ये लड़का वुल्फ क्लैन से था। और बहुत ही रॉयल स्टाइल में वहाँ पर प्रिंसेस लुओ की एंट्री होती है, जो वहाँ पर पहुँचते ही सीधे मास्टर कहते हुए बहुत ही खुशी से सेंग को हक कर लेती है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद आसपास के लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि अभी खुद डिवाइन एम्प्रेस की बेटी ने चैंग सेंग को मास्टर कह के हक किया है। और अब सेंग लुओ से पूछता है कि तुम भला यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हो। जिस पर लुओ कहती है यस मास्टर। तब सेंग कहता है कि क्या ये जरूरी है। जिस पर अब दूसरे डिसाइपल कहने लगते हैं कि अगर प्रिंसेस भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो फिर उन्हें भी ये मौका जरूर मिलना चाहिए। जिस पर एक और डिसाइपल कहता है कि अगर तुम लोगों ने प्रिंसेस को इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया तो फिर हम सारे मिलकर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। तब तेंग बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि हाँ कंप्लेन तो बाद में करना, पहले ये तो बताओ कि तुम लोग कौन हो। और अब बात को आगे बढ़ता हुआ देख के प्रिंसेस लुओ की सेविका कहती है कि प्रिंसेस लुओ यहाँ पर रैंक के लिए नहीं आई है, जिसे सुनकर सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अगर प्रिंसेस लुओ को रैंक से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर भला वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहती है। जिस पर एक लड़का रोते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझे, प्रिंसेस लुओ बस चैंग सेंग को सपोर्ट करने के लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। जिस पर अब वहाँ पर मौजूद कुछ और डिसाइपल भी रोते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये चैंग सेंग किस टाइप का बंदा है जो इतने बड़े बड़े और रॉयल फैमिली के लोग इसे अपने घर से आकर सपोर्ट कर रहे
रहे हैं। और अब सेंग कहता है कि लुओ मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब लुओ सेंग की बिना कोई बात माने बस इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अड़ जाती है। और अब थोड़ी देर बाद ली पैलेस से एक एल्डर आते हैं और फिर ये एल्डर सारे डिसाइपल से कहते हैं कि आप में से जो डिसाइपल ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सारे लोग अब अंदर आ सकते हैं। और ये सुनते ही सारे डिसाइपल ली पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद ली पैलेस का ग्रेट बेल बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद अब एम्प्रेस अपने 2 एल्डरों से कहते हैं कि अब आप लोग जा सकते हैं और मैंने जो आप लोगों से कहा है उस पर खास ध्यान रखिएगा। जिस पर ये एल्डर्स भी यस एम्प्रेस कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम मास्टर के हाउस को देखते हैं जहाँ पर मास्टर तिल्लियों से कोई भविष्यवाणी कर रहे थे। और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए रैन को पुकारते हैं, जहाँ पर अब रैन भी आते हुए यस मास्टर कहता है। तब मास्टर रैन से कहते हैं कि जल्दी से अपने जरूरी सामान पैक कर लो क्योंकि आज ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। जिसे सुनकर अब रैन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब सीन चेंज होता है और वापिस हम ली पैलेस को देखते हैं जहाँ पर सारे डिसाइपल पहले रिटर्न एग्जाम देने के लिए बाहर खड़े थे। और अब तभी तेंग की नजर किसी के ऊपर पड़ती है और फिर वो सेंग को दिखाते हुए कहता है कि देखो ये भरोसे वाला भी यहीं पर है। जहाँ पर अब हमें भी पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सेंग जुई होता है, जो इन तीनों को देखकर कुछ इस तरह के इशारे कर रहा था। जिस पर तेंग कहता है कि अगर ये मेरे सामने आ गया तो सबसे पहले मैं उसका वही वाला हाथ तोड़ूंगा। तब सेंग कहता है कि हमारी असली फाइट सेंग जुई से नहीं बल्कि उस वुल्फ क्लैन के लड़के से होने वाली है क्योंकि यहाँ पर इकलौता वही है जिसे मैं तब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ली पैलेस के ये एल्डर बाहर आते हुए कहते हैं कि अब आप लोग रिटर्न एग्जाम देने के लिए अंदर आ सकते हैं। जिस पर अब सारे डिसाइपल रिटर्न एग्जाम देने के लिए अंदर घुसने लगते हैं और अब सारे डिसाइपल एग्जाम देने के लिए अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जहाँ पर ये एल्डर सब सारे डिसाइपल्स को रूल बताने लगते हैं कि इस रिटर्न एग्जाम के दौरान कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, हल्ला नहीं करेगा, एक दूसरे की कॉपी में कोई ताका झाकी नहीं करेगा, जो कि हमारे एग्जाम हॉल के रूल से काफी ज्यादा मैच करता है। और अब सारे डिसाइपल्स को आंसर सीट मिलना शुरू हो जाता है। जिस पर सेंग अब अपनी कॉपी को देखने के बाद गो की तरफ देखता है। तब गो भी सेंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करता है। और अब इधर हम देखते हैं कि वो लड़का जो कि वुल्फ क्लैन से था वो आंसर सीट लेके तुरंत ही जमा करने के लिए पहुंच जाता है। जिस पर ये एल्डर इस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम्हें एग्जाम देना ही नहीं था तो फिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे। तब ये लड़का कहता है कि क्वालिफाई होने के लिए जितना लिखना था मैंने उतना लिख दिया है। और फिर ये लड़का सीधे यहाँ से निकल जाता है। अब ये एल्डर इस लड़के के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का आया कहाँ से है। और अब सारे डिसाइपल जल्दी जल्दी अपनी कॉपी को भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तेंग और जूनियर अपनी औकात में आ जाते हैं क्योंकि इन दोनों को अब ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब अगला पन्ना कैसे भरना है। और अब ये एल्डर एक लड़के के पास जाके पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ है। इस पर ये लड़का अपने पास में से एक मिरर को निकालते हुए कहता है कि दरअसल माँ ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, इसीलिए जब भी मुझे अपने आप के ऊपर डाउट होता है तो फिर मैं इस मिरर में अपनी शक्ल देख के अपनी डाउट को क्लियर कर लेता हूँ। जिस पर अब ये एल्डर जैसे उस मिरर को टच करते हैं तो फिर उसमें से आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन ही निकल आता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।